नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके मूल अधिकार क्या थे और हमें क्या क्या मूल अधिकार प्राप्त हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। स्टार्ट करते हैं संविधान के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की जो संविधान सभा थी वो किसके अनुसार गठित की गई थी, वो की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी भारतीय संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, वो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। विधानसभा के द्वारा संविधान के सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। संविधान सभा के उद्घाटन जो उसका स्टार्टिंग की थी वो किसके अध्यक्षता में की गई थी। ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा के अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। वो हम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। ये किसको नियुक्त किया गया था संवैधानिक सलाहकार, ये किया गया था बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था, ये किया गया था 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। जो हमारा संविधान है वो किस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था, मतलब कि चला था। ये किया गया था 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना। ये बना था 26 जनवरी 1950 में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, ये हैं 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को
उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ये दी गई है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? ये ली गई है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड की देन है। ठीक है दोस्तों, ये भी आ सकता है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो हम इंग्लैंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारत संघ में शामिल राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ये है प्रथम अनुसूची में ये दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। जो तीसरी अनुसूची है इसका संबंध किसके साथ है? शब्द और प्रतिज्ञागण से। शब्द एवं प्रतिज्ञागण से, ज्ञान से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में अनुल्लेख किया गया है। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए? ये किए गए थे 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल से संबंधित प्रस्ताव प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 के अंदर कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? कि किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? ये करता है अनुच्छेद 123 के अनुच्छेद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? कब किया गया है? अनुच्छेद 315 में किया गया है। भारतीय संघ में किसी देश को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ये किसको अधिकार है? संसद को इसका अधिकार होता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? ये किया गया अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के तहत। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई मतलब भाषा के आधार पर गठित राज्य है। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 1954 में। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से। ये सभी
तरीकों से भारत की जो नागरिकता है वो प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? नागरिकता को परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से। उपरोक्त सभी हो सकते हैं। निम्न में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? संपत्ति स्वामित्व। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रशासित देश हैं। नेक्स्ट जो हमारा मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त होते हैं? उच्च एवं उच्च न्यायालय को। उच्च एवं उच्च न्यायालय को। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है अनुच्छेद 19 भाग 2 में। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? 44वें संशोधन के द्वारा मूल अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A के तहत। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार होता है, ये होता है राजनीतिक अधिकार। कौन सा अधिकार होता है? ये होता है राजनीतिक अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है दोस्तों, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? ये है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। ये वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 के अंदर भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? ये है गोवा के अंदर। गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष तक। 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में। 51 के में। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? भारत संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? पूर्व सोवियत संघ से। पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। अब हम केंद्र सरकार के बारे में जानते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है?
भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ये संसद के अंदर निहित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये सभी। भारतीय रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, कौन से थे? नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। संसद के किसी भी सदन के द्वारा। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो जाता है? कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा हटा सकती है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करता है। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए कौन थे? कृष्णकांत। निम्न में से कौन सी संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? कौन सा है? लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सदस्य ज़्यादा हैं। लोकसभा के किस प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ये हुए थे 1952 में। 1952 में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा भेजता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? कितने समय का अंतर होता है दोस्तों? 6 महीने का। कोई विधेयक, धन विधेयक, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अधिवेशन को बुलाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के समय अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 6 माह का। 6 माह का। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। लोकसभा के। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में सदन को पेश किया जाता है। निम्न में से किस लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? ये कौन है? महान्यायवादी। महान्यायवादी। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? ये लाया जाता है किसी भी सदन में। किसी भी सदन में। लोकसभा का विघटन कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अब हम राज्य सरकार की बात करेंगे। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न। राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? ये कर सकता है 1 को। सिर्फ 1 को। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के कितने के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? यह करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा किसमें है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। इसकी न्यूनतम संख्या 40 है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। संसद के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? 6 राज्यों में। 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व किया जाता है। राज्य का प्रथम
विधि अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? महाधिवक्ता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रहता है? ये रहता है 65 ईयर्स। 65 ईयर्स। सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी। निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? किसने किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये कब हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 मुख्य उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? 62 ईयर्स। धन्यवाद दोस्तों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और आपका अपना चैनल स्टडी विद राहुल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।